हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आकांक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान में भाग 4A में है। ये मैंने भाग 4 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, भाग 4A में। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो मौलिक कर्तव्यों को बाद में ऐड किया गया, ये मूल संविधान का भाग नहीं थे। तो भाग बाद में क्यों ऐड किया गया? कि सरकार ने सोचा, जब राज्य ने इतने अधिकार नागरिकों को दिए हैं तो नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, जिससे नागरिकों को याद दिलाया जाए कि नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। तो उन्हें भाग 4A में ऐड किया गया। तो भाग 4A में ही क्यों ऐड किया गया? क्योंकि भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य को उनके कर्तव्यों का याद दिलाते हैं कि राज्य के क्या कैसे कर्तव्य होने चाहिए एक आदर्श राज्य बनाने के लिए। इसलिए मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A का पार्ट बनाया गया। तो अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 11। लेकिन जब ऐड किए गए थे तब 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन था। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब इसकी डेट कैसे याद रख सकते हैं? 4 और 2 6 होते हैं, तो 1976 याद रख सकते हैं। ओके, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में? 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। अब टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। इसमें मैंने आगे टेस्ट भी इंक्लूड किया है, जो हम बाद में लगाएंगे। फर्स्ट कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके लिए हम बाध्य नहीं है कि नहीं, हमें अगर हमने इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो हमें दंड दिया जाए। लेकिन फिर भी कुछ कर्तव्य हैं जिसका पालन नहीं किया तो हमें दंड दिया जा सकता है। जैसे हम अगर राष्ट्रगान का आदर नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जा सकता है। तो संविधान फर्स्ट में क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, या फिर स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे जो स्लोगन थे वो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले थे। इसलिए इसे उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ओके, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ओके, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिफ्थ मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की रक्षा करें, या सामाजिक संस्कृति नहीं है, सामाजिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर का जिक्र किया गया है कि जो है सामाजिक का मतलब है ऐसी संस्कृति जो व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखे और गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें, जो हमें गौरवान्वित करती हो। ऐसी परंपराओं का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। पर्यावरण की रक्षा करें। 7th क्या है? पर्यावरण की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे निरंतर बढ़ते प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकें। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे।
और एक नई उपलब्धियों को छू सके। ओके। 11वां मौलिक कर्तव्य है अभिभावकों या संरक्षक जो भी होगा वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा इसे ऐड किया गया। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य। अब क्वेश्चन लगाते हैं इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए ऑप्शन 11, बी 10, सी 8, डी 9। तो कितने हैं? 11। जब ऐड किए गए थे तब कितने थे? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में दिया गया है? किस में दिया गया है? तो देखते हैं। ए ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मूल कर्तव्य। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना का विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी संस्कृति की रक्षा करना। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन सी, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, लोक चुनावों में मतदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ऑप्शन डी, सोवियत संघ। कौन सा सही होगा? सोवियत संघ। रूस को ही पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 6, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1976, 1979, 1975 या 1978। तो ऑप्शन ए 1976। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 का का या भाग 5? तो किसमें है? भाग 4 में। भाग 4 के का में अनुच्छेद 51A में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में संघ। क्या है? भाग 5 में है संघ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।